हाय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चर बालाजी। बड़ा आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बड़ा नेफ्रॉन जो है आपको पता होगा, हमने पहले डिस्कस किया था कि आपकी जो किडनी है, आपके अंदर जो गुर्दा होता है बेटा, इस किडनी के अंदर, इस गुर्दे के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं किडनी का बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट। और इस बेसिक एंड फंक्शन यूनिट का बेटा नाम है ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेटा आपको पता होगा ये आपकी किडनी के अंदर होता है। और ये जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं आपके बेटा, ये आपको पता है किडनी के आउटर रीजन में होते हैं। और ये देखें, ये किडनी है आपकी, और इस किडनी में आपको पता है दो रीजन्स होती हैं बेटा। एक होती है आउटर रीजन, ये किडनी के आउटर रीजन है और इस आउटर रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। दूसरा होता है किडनी के इनर रीजन, इनर रीजन को हम कहते हैं बेटा मेडुला। आपको पता होगा कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, किडनी की कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन्स होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हमने यहाँ पे जूम किया है। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं आपकी किडनी में, ये टोटल कितने होते हैं? 1 मिलियन, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और दो किडनियों में मिला के कितने हो गए? 20 लाख नेफ्रॉन। आपके पास दो गुर्दे हैं, हर गुर्दे में 10 लाख, दूसरे में 10 लाख, ऐसे हो गए 20 लाख नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही है आपकी किडनी का बेसिक और फंक्शनल यूनिट। क्योंकि बेटा आपकी बॉडी में जो ब्लड साफ होता है, वो साफ करने वाला गुर्दा है आपका किडनी है। और किडनी में जो चीज़ होती है जो ब्लड को साफ करती है, फिल्टर करती है, उस चीज़ का बेटा नाम क्या है? नेफ्रॉन है। तभी हम कहते हैं नेफ्रॉन को बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। अब बेटा सिंपल है, पहले हम थोड़ा देखें ब्लड के सप्लाई को। तो बेटा शुरू में होता क्या है, ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी में बेटा एक आर्गन है जिसका नाम है पंपिंग आर्गन या हार्ट। ये दिल है। दिल में एक खाना होता है, चैम्बर होता है जिसका आपको पता है, जिसका बेटा नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक चैम्बर है जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक नाली निकलती है, एक नाली होती है जो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नाली है। ये खून ले आती है पूरी दिल से। इस नाली का नाम है सिस्टमेटिक ऑरोटा। सिस्टमेटिक ऑरोटा से बेटा नाली निकलती है, इसका नाम है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरियाँ दो होती हैं, हर एक गुर्दे की एक एक। ये रेनल आर्टरी आ रही है आपकी, एक आ रही है दूसरी किडनी में और एक और किडनी में। ऐसे बेटा जो किडनी में जो खून ले आने वाली नाली है ना हार्ट से, इस नाली का नाम है रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी ये देखें, ये वो नाली है जो आपकी दिल से किडनी की तरफ क्या लाती है? खून। ये ला रही है रेनल आर्टरी नाली, सिंपल। अब ये रेनल आर्टरी खून ला रही है किडनी की तरफ। आर्टरी में आपको पता होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। पर इस आर्टरी में खून वैसे गंदा होता है। ऑक्सीजन होती है बिल्कुल, पर इस खून में, इस आर्टरी में जो खून है, इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। पानी भी होता है, अगर ज़्यादा है, आप ज़्यादा पी लें, एक्स्ट्रा पानी भी होता है जिसको भी हम वेस्ट ही कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी किडनी में ला रही है रेनल आर्टरी। क्लियर है बात? तो किडनी में जो खून ले आ रही है बेटा, इस नाली का क्या नाम है? रेनल आर्टरी। ये हार्ट से खून ले आ रही है। अब रेनल आर्टरी यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगी ना बेटा, याद रखना, फिर रेनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी नालियों में से। इन छोटी छोटी नालियों को बेटा हम कहेंगे आर्ट्रियूल। क्या कहेंगे इसको? आर्टेरियूल। अब ये जो आर्ट्रियूल हैं, इनको हम क्या कहेंगे? अफरेंट आर्ट्रियूल। ये आपका अफरेंट आर्ट्रियूल, ये रहा, ये अफरेंट आर्ट्रियूल है। अब ये अफरेंट आर्ट्रियूल जो हैं, ये जाएंगे आपके नेफ्रॉन में, आपकी किडनी की कॉर्टेक्स रीजन में। ये दिखाई दे रहे हैं आपको? ये हर एक नेफ्रॉन में एक एक नाली जाती है। इस नाली को कहेंगे अफरेंट आर्टेरियूल। तो आपके नेफ्रॉन में जो ब्लड ले आती है ना नाली, इसका क्या नाम है? अफरेंट आर्ट्रियूल है, जो नेफ्रॉन में ब्लड ले जाती है। तो आर्ट्रियूल है, इसका नाम है अफरेंट आर्ट्रियूल। अफरेंट आर्ट्रियूल बेटा ये ब्लड देगी आपके किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर को, और इस चीज़ का नाम है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में ये अफरेंट आर्ट्रियूल आ गया है। याद रखें, ये अफरेंट आर्ट्रियूल जो होता है, इसकी साइज डबल होती है इफरेंट आर्ट्रियूल, इस नाली से। अफरेंट आर्ट्रियूल जो है, इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है
और ये खून आया इस नाली में आपके नेफ्रॉन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन है, इसको हमने यहाँ पे जूम किया है ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। अब बेटा अफरेंट आर्टरी से खून आया ये नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, अफरेंट आर्टरी का साइज डबल है एज कम्पेयर टू इस नाली से जिसका नाम है इफरेंट आर्टरी। क्लियर। अब इफरेंट आर्टरी की साइज छोटी है, इसकी बड़ी है, इसमें ब्लड ज़्यादा है। तो जैसे ये खून आएगा अफरेंट आर्टरी घुसेगा आपके नेफ्रॉन में, तो अफरेंट आर्टरी से निकलेंगी छोटी छोटी ये नालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ हैं। इन बेटा छोटी छोटी नालियों को हम कहेंगे कैपिलरीज कहेंगे। और ये कैपिलरीज जो होती हैं इनका गुच्छा है, यहाँ पे बंच होता है, ग्रुप होता है। इन कैपिलरी के इस गुच्छे को हम बेटा कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा? इट इज द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब ये खून यहाँ से अफरेंट आर्टरी से चला जाएगा इन कैपिलरीज के अंदर, ये देखें ब्लड आ गया इन कैपिलरी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे जो नाली है वो नैरो होती है जिसका नाम है इफरेंट आर्टरी। अफरेंट आर्टरी साइज में डबल है, बड़ी है, तो यहाँ ब्लड ज़्यादा आया है। ये जैसे घुसेगा नालियों में ना, तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा है, आगे नाली वो नैरो है, तो क्या होगा, शदीद दबाव यहाँ पे पैदा होगा। ग्लोमेरुलस में बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर पैदा होगा, हाई बीपी पैदा होगी, जिसके नतीजे में यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो खून की नालियाँ हैं ना कैपिलरी, इनमें बेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं पोर्स ऐसे। इन छोटे छोटे सुराख में मॉलिक्यूल जो है ना वो लीक होंगे। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ निकलेंगी, जैसे कि यहाँ पे निकलेगा बेटा, रिलीज होगा आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, आपका ग्लूकोज, आपका फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स, और इसके अलावा आपका अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है मोनोमर्स, ये यहाँ पे लीक होंगे। अब ये लीक कैसे होंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है ये नालियाँ हैं खून की, इनमें छोटे छोटे सोराख होते हैं, और ये सोराख जो होते हैं इनकी साइज होती है 70 नैनोमीटर। इन खून की नालियों में छोटे छोटे सोराख होते हैं, इन सोराखों की साइज होती है 70 नैनोमीटर। अब ये सोराख जो है बहुत छोटे हैं, इन सोराखों में आपके जो खून के सेल है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं ये नहीं आप गुजर पाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल साइज में छोटे होते हैं। इस कैपिलरी को में एक को यहाँ पे जूम करें तो ये कैपिलरी ऐसे होती है, इसमें सोराख बहुत छोटे छोटे हैं। और ये आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, ये रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल, ये प्लेटलेट्स, और आपके ब्लड के प्रोटीन हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं, पॉलीमर, ये इन सोराखों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चीज़ जो निकलेगी यहाँ पे ब्लड की जो चीज़ बाहर निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो नंबर में बड़ा यहाँ ब्लड का पानी निकलेगा, यहाँ पे लीकेज होगा, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलेंगे, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ें, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये चीज़ें यहाँ पे लीक होंगी, बाहर निकलेंगी। और ये सारी चीज़ें लीक हुई यहाँ पे, और ये सारी लीकेज ये चीज़ें आ जाएंगी इस तरफ। और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये आपका ब्लू कलर की चीज़, इसका बेटा नाम है बॉमन कैप्सूल। ये लेयर एक कवर होता है जो आपकी ब्लड कैपिलरी के ऊपर रैप होता है। और ये जो बॉमन कैप्सूल है बेटा, इसके अंदर आप देखो आपको एक सेल नजर आएंगे जिनको कहते हैं पोडोसाइट सेल। ये पोडोसाइट जो सेल होते हैं बेटा, ये ग्लोमेरुलस जो है ये खून की नालियों का जो गुच्छा है इसके ऊपर होते हैं। इन पोडोसाइट सेलों का बेटा ये काम होता है कि कोई भी ब्लड का प्रोटीन जो है, अगर खुदा ने खासा ये निकल भी आ जाए ब्लड प्रोटीन, तो ये ब्लड प्रोटीन इधर ना चला जाए, इस साइड बॉमन कैप्सूल में ना आ जाए। इस ब्लड प्रोटीन को बॉमन कैप्सूल के अंदर आने से रोकना, ये काम होता है इन पोडोसाइट सेलों का। पोडोसाइट सेल एक बैरियर होते हैं, ये देखें एक शीट है जो क्या करेगी, अगर कोई ब्लड प्रोटीन निकल भी गया तो ये पोडोसाइट सेल ब्लड प्रोटीन को इस तरफ आने नहीं देंगे, क्योंकि पोडोसाइट सेल में बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं। पोडोसाइट सेलों के बीच में छोटे छोटे बेटा स्पेस को हम कहते हैं, ये नजर आ रहे हैं स्पेस, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस स्पेस को कहेंगे स्मॉल स्लिट्स कहेंगे, पोडोसाइट स्लिट्स। इन छोटे छोटी जो स्लिट्स हैं ये बीच में स्पेस होते हैं पोडोसाइट सेल से। इन स्पेस में बेटा पानी आएगा, ये पानी जो भी लीकेज हुआ है ये पानी आ जाएगा इधर, ये देखें वाटर जो है ब्लड में निकला है ना, एक्स्ट्रा वाटर वो आ जाएगा इसमें, ये चीज़ है, इसका नाम है बॉमन कैप्सूल। और ये आ जाएगा आपका पानी इस स्पेस में, कैविटी में, कैविटी का नाम है बॉमन स्पेस, यहाँ पे पानी आ गया एक्स्ट्रा, अमोनिया आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा,
सोडियम आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ग्लूकोज आएगा, फैटी एसिड आएगा, ग्लिसरॉल, ये छोटी छोटी मोनोमर, इनकी साइज छोटी होती है, ये लीक होकर यहाँ से आ जाते हैं। क्लियर है बात ये? तो पोडोसाइट का आपका ये काम है टू प्रिवेंट द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, उनको रोकना, सिंपल। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ बेटा बाहर निकली? आपके मोनोमर निकले बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट निकली हैं। बाकी कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं निकली हैं? वो है आपके ब्लड के सेल और ब्लड का प्रोटीन, बड़े बड़े पॉलीमर्स। अब यहाँ से जो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा था, डबल था, वो ब्लड यहाँ पे आया तो इसका डायमीटर कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई है। समझ आ रही बात? इस चीज़ को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड आपका यहीं पे फिल्टर हो गया है। इस ब्लड में वेस्ट वगैरह, गंद वगैरह भी निकल गए हैं, मगर एक मसला भी हो गया यहाँ पे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था ना, इसकी वजह से अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे निकल आई हैं। अब ये जो चीज़ बनी है यहाँ पे गंद भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ गई हैं ना, इस चीज़ को हम पेशाब कह सकते हैं, पर पेशाब का नाम अभी फिलहाल नहीं देंगे, क्योंकि इस फ्लूइड में अभी हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, ग्लूकोज वगैरह अमीनो से पड़ी हैं। तो इस चीज़ को बेटा अभी हम नाम देंगे फिल्ट्रेट फ्लूइड। क्या नाम देंगे? फिल्ट्रेट फ्लूइड। तो बहरहाल यहाँ पे फिल्ट्रेट फ्लूइड बन गया है और यहाँ पे आपके खून की फिल्ट्रेशन होगी आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस में। अब ये आगे खून जाएगा इस नाली में, इसका नाम है बेटा इफरेंट आर्टरी। थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें ई आता है, इसमें ए आता है। इफरेंट आर्टरी में जो ब्लड जाएगा उस ब्लड में क्या होगा? सारे पॉलीमर होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, ब्लड सेल्स वगैरह सारे होंगे। अब ये जो इफरेंट आर्टरी है, नेफ्रॉन से खून ऊपर ले जा रहा है, ग्लोमेरुलस से अवे ले जा रही है, इस नाली का बेटा नाम क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल। अब इफरेंट आर्टरी जो है, यहां से दो और नालियां निकलेंगी। इफरेंट आर्टरी से एक बेटा ये नाली निकलेगी, ये देखें, नजर आ रही है आपको? इस नाली का नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इफरेंट आर्टरी से एक और नाली निकलेगी, इसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये नाली रैप होती है आपके नेफ्रॉन की इन दो स्ट्रक्चर पे, दो रीजन पे। इसका नाम है पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल। इसके ऊपर ये नाली रैप होती है जिसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो इफरेंट आर्टरी से एक नाली निकलेगी बेटा जिसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और ये आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी किसके ऊपर रोप हुई? पीसीटी पे और डीसीटी पे। ऐसे एक और नाली निकलेगी इफरेंट आर्टरी से बेटा जिसका नाम है वाजा रेक्टा, और ये वाजा रेक्टा नाली आपकी रैप होगी आपके कहाँ पे? लूप ऑफ हेल्ने पे। ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, इसके ऊपर, लूप ऑफ हेल्ने के ऊपर। अब ध्यान दें, एक और नाली निकलेगी इफरेंट आर्टरी से, ये नाली आपको नजर आ रही है बेटा? ये देखें, इसके ऊपर रैप हो रही है। ये यू शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है नेफ्रॉन की? ये यू शेप स्ट्रक्चर जिसमें दो रीजन है, डिस्टेंट लिम्ब, असेंडेंट लिम्ब, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का बेटा नाम है लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे नाली रैप हुई है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, इस नाली का नाम है वाजा रेक्टा, खून की नाली। वाजा रेक्टा पेरीट्यूबुलर के भी क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे जो फ्लूइड बना है जिसको फिल्ट्रेट फ्लूइड कह रहे हैं, फिल्ट्रेट फ्लूइड, इसमें अच्छी अच्छी जो चीज़ें, ग्लूकोज है, आपका अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, अगर बॉडी को नीड है तो वाटर है, ये चीज़ें सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, 99% यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट फ्लूइड बना है वो रीअब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे कौन करेंगे इनको रीअब्जॉर्ब? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वाजा रेक्टा, ये नालियाँ सारी आएंगी, और ये फिल्ट्रेट फ्लूइड जैसे आगे गुजरता जाएगा वैसे वैसे फिल्ट्रेट फ्लूइड से ये नालियाँ, खून की नालियाँ क्या करती जाएंगी? रीअब्जॉर्प्शन करती जाएंगी। फाइनली ये फिल्ट्रेट फ्लूइड आखिर में यहाँ पे पहुंचेगा डीसीटी में, डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल में। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट फ्लूइड में कुछ नहीं होगा सिवाय गंद की। वो गंद क्या होगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये गंद होगा। और बॉडी को जो कुछ पानी ना चाहिए वो थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे मौजूद होगा। अब फाइनली यहाँ पे इस फ्लूइड का नाम पड़ेगा यूरिन। यूरिन नाम यहाँ पे पड़ेगा कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ पे इसका नाम था फिल्ट्रेट फ्लूइड। फिर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी खून की नालियों ने एब्जॉर्ब कर ली, फिर यहाँ पे इस चीज़ का नाम पड़ेगा यूरिन या पेशाब। और ये पेशाब आपका नेफ्रॉन देगा कलेक्टिंग डक्ट को। और याद रखें बेटा, एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ एक नेफ्रॉन अटैच नहीं होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं अटैच। ऐसे आपका नेफ्रॉन जो है यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आई, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है पेशाब का कतरा कतरा छोड़ेगी पैरामिड के ऊपर, पैरामिड से फिर ये कतरा कतरा जाएगा इसके पैरामिड के आखिरी पार्ट में जिसको कहते हैं रेनल पपेला। पपेला से बेटा ये पेशाब जाएगा छोटी नाली में जिसका नाम है माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स के बाद ये पेशाब जाएगा मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स के बाद ये पेल्विस में, पेल्विस से फिर यूरेटर, यूरेटर फिर ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। ऐसे ये पेशाब बाहर निकलेगा।
अब ये आपका खून साफ हो गया है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर पड़ा है, वाजा रेक्टम पड़ा है बेटा। अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वाजा रेक्टा ये दोनों नालियां आएंगी, ये दोनों नालियां आएंगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वाजा रेक्टा बेटा, ये दोनों नालियां ये साफ खून दे देगी वेन्यूल को और छोटी छोटी नालियों को। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वाजा रेक्टा ये नालियां खून बेटा किसको देंगी, वेन्यूल को। वेन्यूल से बहुत सारे आपस में मिलके ये खून देंगे आपके इस नाली को, जिसका नाम है रेनल वेन। रेनल जो वेन है वो आपकी फाइनली इन वेन्यूल से साफ खून लेके बाहर निकलेगी। ये नाली है, इसका नाम है रेनल वेन, जो कि साफ खून जिसमें अमोनिया वोनिया कुछ भी नहीं होगा, ये लेके ये नाली किडनी से बाहर निकलेगी। फिर ये रेनल वेन जो है बेटा ये गुर्दे से बाहर निकलेगी साफ खून लेके, और ये रेनल वेन ये खून दे देगी किसको, इन्फीरियर वेना केवा को। इन्फीरियर वेना केवा ये खून देगी किडनी को या हार्ट को, शाबाश हार्ट को। तो हार्ट से ही खून आया साफ होके गुर्दे में, फिर गुर्दे से साफ होके खून गया हार्ट में, फिर हार्ट ये साफ खून भेजेगी पूरी बॉडी को। क्लियर है बात। तो ये हमने पढ़ लिया ब्लड सर्कुलेशन आपकी किडनी में कैसे होता है, और ये चीजें पढ़ ली। अब नेफ्रॉन का काम फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, काम आगे पढ़ते हैं। अब आगे आते हैं बेटा इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पे, कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। बड़ा सिंपल है, नेफ्रॉन जो है इसमें दो चीजें आती हैं बेटा। नंबर वन, ये चीज आपको नजर आ रही है नेफ्रॉन की, ये पूरा ऐसा ये गोल सा ऐसा, इस हिस्से को हम बेटा कहते हैं रेनल कार्पस्कल या मालपेगियन बॉडी। ये जो पूरा ऐसा है, इस पूरे हिस्से को हम बेटा कहेंगे नेफ्रॉन के ये शुरुआती बिगिनिंग वाले पार्ट को, स्टार्टिंग पार्ट को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेनल कार्पस्कल्स या मालपेगियन बॉडी। बड़ा मालपेगियन जो था ना, ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी। समझ आ रही बात। जैसे आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा ना, मालपेगियन ट्यूब्यूल होता है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसको भी मालपेगियन ने ही बंदे ने डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा जी, मालपेगियन बॉडी में दो चीजें आती हैं, एक आपकी ये खून की नालियों का गुच्छा जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरी, ये खून की नालियां होती हैं, खून का गुच्छा होता है जो कहाँ से बनता है, अफरेंट आर्टरील से। और ये जो होता है इसमें बहुत ही हाई बीपी होती है। हाई बीपी क्यों होती है आपको पता चल गया है, अफरेंट आर्टरी का डायमीटर डबल होता है, ज्यादा खून होता है। जब ये खून घुसेगा नालियों में तो आगे वाली नाली नैरो है, इसके नतीजे में एक्स्ट्रा जो ब्लड होगा वो लीक होगा यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे बीपी हाई पैदा होती है। ऐसे बेटा यहाँ पे क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे खून आपका फिल्टर हुआ, गंद वगैरह लीक हुआ यहाँ पे। आगे हम देखें तो उसमें सोराख होते हैं जिसकी साइज होती है 70 नैनोमीटर, जिसमें लीकेज होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल की, सिवाय ब्लड प्रोटीन के, पॉलीमर्स के और आपके ब्लड सेल्स की। और ये होती है बाल लाइक स्ट्रक्चर, गोल होती है सिंपली आपकी ग्लोमेरुलस या बंच ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज को सराउंड करने वाली ये लेयर है आपके नेफ्रॉन की बेटा, इसका नाम है बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन जो ये साइंटिस्ट था सर विलियम बॉमेन, जिसने इस चीज को डिस्कवर किया था, तो उस बंदे के ऊपर ये नाम रखा गया है। बॉमेन कैप्सूल बेटा क्या होता है, इट इज आउटर थिन कवरिंग, और ये बाइलेयर होती है और ये सराउंड करती है ग्लोमेरुलस को बंच ऑफ कैपिलरीज, इसकी प्रोटेक्शन करती है। और इसमें ये आपका जो फिल्ट्री फ्लूइड जो है वो इसी में आता है बॉमेन कैप्सूल के अंदर। अब बॉमेन कैप्सूल जो इसका दूसरा नाम है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, क्योंकि ये किसको सराउंड करता है, ग्लोमेरुलस को। और ये आपकी ग्लोमेरुलस के ऊपर ये पोडोसाइट सेल हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनका काम है टू प्रिवेंट द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, सिंपल। और इसमें गिल स्लिट्स होते हैं जिसके जरिए ये लीकेज फ्लूइड इसमें आता है आपके बॉमेन कैप्सूल में, सिंपल। तो एक ये रीजन है आपके नेफ्रॉन की बेटा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है रेनल कार्पस्कल या मालपेगियन बॉडी। दूसरी बेटा रीजन ये आपको ट्यूब दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर ये यहां तक, ये नेफ्रॉन का पूरा ये ट्यूब है, यहां से शुरू है ये इस पूरे बेटा ट्यूब का नाम है, इस नेफ्रॉन के इतने ट्यूब का नाम है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में बेटा याद रखें फिल्ट्रेट फ्लूइड होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड बना नहीं, फ्लूइड आगे आएगा इस ट्यूब में, इस ट्यूब का नाम है रेनल ट्यूब्यूल। ये याद रखें मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपका इंटेस्टाइन होता है ना, ऐसे इस तरह से। अब ये रेनल ट्यूब्यूल जो इसमें फर्दर 3 पार्ट होते हैं। रेनल ट्यूब्यूल का ये फर्स्ट पार्ट है क्वाइल पार्ट होता है, ये इसको हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कनोलिटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल उसका मतलब ये स्टार्टिंग वाला ऐसा है ये रेनल ट्यूब्यूल का, और कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बेटा क्वाइल्ड। और ये क्या है, क्वाइल क्या है, ट्यूब है, ट्यूब्यूल है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी रिब्जक्शन होती है, 70% वाटर है, 67% या 70% कहीं लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड है 50%, ये आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, 100% आपका जो ये ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये जो लीक हुए हैं
اس کی ایبزارپشن یہاں پہ ہوتی ہے PCT میں, پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیبول میں. یہ نالیاں ہیں آپ کے یہاں پہ انٹرسٹیشیل اسپیس یا سیل ہوں گے, وہ ان کو ایبزارب کریں گے. پھر یہ آپ کا فلٹر فلو آگے آئے گا ڈسینڈنگ لمب میں. ڈسینڈنگ کا مطلب ہے یوں نیچے آنا, ڈاؤن ورڈ. یہ ڈسینڈنگ لمب دیکھیں سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, اسینڈنگ لمب تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ کہ بیٹا یہاں پہ جو ڈاؤن ورڈ فلوئڈ آتا ہے وہ اسپیڈ سے آتا ہے, سمپل, اور یہ یہاں پر پریشر جو اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. پھر آگے جب آئے گا اوپر تو اس کا پائپ تھوڑا وائڈ ہونا لازمی ہے تاکہ اچھی طرح سے پراپر یہ فلوئڈ اوپر جا سکے, پریشر تھوڑا مینٹین ہو سکے. پھر یہ اسینڈنگ لمب آتا ہے. اسینڈنگ کا مطلب اوپر جانا ہے, پائپ اوپر جا رہا ہے. اب یہ ڈسینڈنگ لمب اسینڈنگ لمب دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں یو شیپ اسٹرکچر, اور اس بیٹا یو شیپ اسٹرکچر کا نام ہے لوپ آف ہینلے. ہینلے ایک سائنٹسٹ تھا جس نے اس چیز کو ڈسکور کیا تھا. تو ایسے بیٹا کیا ہے PCT کیا ہے, فرسٹ کوائل پارٹ آف رینل ٹیبیول, یہاں پہ ریابزارپشن ہوتی ہے. لوپ آف ہینلے جو یو شیپ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ڈسینڈنگ لمب اور اسینڈنگ لمب. یہاں پہ بھی ریابزارپشن ہوتی ہے. ڈسینڈنگ لمب میں آپ کا واٹر ہے, سوڈیم کلورین, ان چیزوں کی ریابزارپشن ہوتی ہے. اسینڈنگ لمب میں یہاں پہ سوڈیم کلورین, ان چیزوں کی پوٹاشیم کی ریابزارپشن ہوتی ہے. پھر یہ فلوئڈ جب آگے پہنچے گا یہاں ڈسینڈنگ لمب میں, جس کو ہم کہتے ہیں آگے آپ کا ڈسٹل کنویٹڈ ٹیبیول, چوتھا پارٹ ہے یہ, جو کہ کیا ہے لاسٹ کوائل پارٹ آف رینل ٹیبیول ہے. یہاں پہ بھی آخری بار ہوگی آپ کی ریابزارپشن ہوگی, اور یہ ریابزارپشن ہونے کے بعد یہ فائنلی گند جو ہے جس کو پیشاب کا نام دیں گے, یہ جائے گا کلیکٹنگ ڈکٹ میں. اب یہ کلیکٹنگ ڈکٹ جو ہے یہ فائنلی پیشاب بیٹا چھوڑ دے گی آپ کی میڈولا میں یا پیرامڈ پہ. پھر پیشاب کا قطرہ آپ کا نکلے گا کڈنی سے باہر, جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ کام تھا آپ کے نیفران کا بیٹا. آپ کے نیفران کا کام کیا ہے, بلڈ کو فلٹر کرنا, بلڈ میں گند کو نکالنا, اور جو اچھی اچھی چیزیں لیکیج بھی ہو جاتی ہیں ان کو واپس ریابزارب کر کے بلڈ کو دینا. اگر آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہے تو نیفران زیادہ سے زیادہ میکسیمم لیول پہ پانی کو بھی ریابزارب کرے گا. اگر آپ میں BP کا بھی ایشو ہے تو نیفران آپ کا سوڈیم ہے, کلورین ہے, اس کو بھی ریابزارب کرے گا تاکہ BP مینٹین ہو سکے. اگر باڈی میں شوگر مسئلہ کر رہی ہے, ایکسٹرا گلوکوز ہے, تو آپ کا نیفران اسے ایکسٹرا گلوکوز کو بھی باہر نکالے گا پیشاب کے ذریعے تاکہ آپ کے اندر شوگر مینٹین ہو سکے, BP مینٹین ہو سکے. تو نیفران بیٹا کیا کر رہا ہے آپ کی باڈی میں, آپ کی باڈی میں اوسمو ریگولیشن کر رہا ہے, واٹر اور سالیوٹ کو بیلنس کر رہا ہے یہ. اس کے علاوہ ایکسکریشن کرا رہا ہے, ویسٹ پروڈکٹ کو پورے بلڈ سے باہر نکال رہا ہے یہ پیشاب کی فارم میں. ایسی بیٹا یہ نیفران جو ہوتا ہے آپ کی باڈی میں, یہاں پہ اس کے دو ٹائپ بھی ہوتے ہیں نیفران کے. ایک ہے جکسٹا میڈولر نیفران, دوسرا ہوتا ہے کارٹیکل نیفران. بیٹا یہ دو قسم کے نیفران ہیں. جکسٹا میڈولر نیفران ہماری باڈی میں زیادہ ہوتا ہے. آپ کی کڈنی میں 80 سے 70% جو نیفران پائے جاتے ہیں وہ کارٹیکل نیفران ہوتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ لوپ آف ہینلے والے نیفران. کارٹیکل جو نیفران ہیں بیٹا وہ ایسے ہوتے ہیں, یہ آپ کی کڈنی ہے, آپ کی بیٹا اس کڈنی میں یہ شارٹ لوپ آف ہینلے والے نیفران ہیں, اور یہ نیفران آپ کے کارٹیکس ریجن میں ہوتے ہیں. یہ پیرامڈ یا میڈولا ریجن ہے نا بیٹا, یہاں پہ نہیں آتے ہیں, سمجھ آ رہی بات. یہ کارٹیکل نیفران ہوتے ہیں, شارٹ لوپ آف ہینلے والے, شارٹ لینتھ آف لوپ آف ہینلے والے نیفران ہیں. ان نیفران کا زیادہ کام کیا ہوتا ہے, فلٹریشن زیادہ سے زیادہ کرنا اور زیادہ سے زیادہ پیشاب بنانا. اور ان نیفران کا کام ہے ڈائلیوٹ پیشاب بنانا, زیادہ سے زیادہ پیشاب کو ایکسکریٹ کرنا. جو جاندار ایکویٹک ہوتے ہیں ان میں باڈی میں 100% یہی نیفران ہوتے ہیں, کارٹیکل نیفران. دوسرے ہوتے ہیں جکسٹا میڈولر نیفران, نام سے آ رہا ہے میڈولر نیفران. یہ لوپ آف ہینلے اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. یہ نیفران بھی ہوتے ہیں آپ کی کڈنی میں, اور یہ جو نیفران ہیں بیٹا دیکھو اس کا نیفران کا لوپ آف ہینلے بہت بڑا ہے, اور یہ لوپ آف ہینلے اس کا بالکل اندر آ رہا ہے آپ کی اس پیرامڈ میں, تو اس کو ہم کہیں گے لانگ نیفران. اور اس کا لوپ آف ہینلے بہت ہی زیادہ لانگ ہوتا ہے, لانگ ہوتا ہے اس کا لوپ آف ہینلے یا رینل ٹیبیول. اور ان نیفران کا کام ہے زیادہ سے زیادہ میکسیمم اماؤنٹ میں کیا کرنا بیٹا, ری ایبزارپشن کرنا. یہ آپ کی کڈنی میں نیفران ہوتے ہیں 20% سے 30% ہوتے ہیں. اور ان نیفران کا کام ہے جب آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہوگی, پانی کی کمی ہوگی, تو زیادہ سے زیادہ جو پیشاب اس میں پانی ہے اس کو ایبزارب کر کے دینا تاکہ باڈی میں پانی کی کمی پوری ہو سکے. ایسے یہ جو نیفران ہے جکسٹا میڈولر نیفران, یہ کون سا پیشاب بیٹا پیدا کرتے ہیں, کنسنٹریٹڈ پیشاب, مطلب گاڑھا پیشاب. وہ پیشاب جو ہے اس میں پانی کم ہوگا, ویسٹ پروڈکٹ اتنے ہوں گے, سمپل. تو یہ آپ کے دو قسم کے نیفران ہیں. اور زیادہ تر جو جاندار ہیں بیٹا جو ڈیزرٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, آپ کے این ہائیڈروبائوسس جاندار ہیں یا آپ کے ڈیزرٹ کے جو جاندار ہیں, ان جانداروں میں زیادہ تر جو نیفرانس ہوتے ہیں وہ یہ جکسٹا میڈولر نیفرانس ہیں. یہ ریشو یا پرسنٹیج یہ ہیومن باڈی کے ہیں. باقی جو جاندار ہیں کینگروز وغیرہ یا آپ کے جو کینگرو ریٹ ہیں یا ریپٹائلس وغیرہ ہیں, ان کے اندر زیادہ نیفران یہ ہوتے ہیں جکسٹا میڈولر نیفران. کلیئر ہے بیٹا یہ.